नमस्कार दोस्तों, मैं तेजिंदर वालिया आप सभी का लाइव प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। अपने देश विदेश के सभी व्यूअर्स का हम स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों के आह्वान पर हमारे कई व्यूअर्स ने हमारे साथ बातचीत की, फोन किए, मैसेज दिए कि अंबाला के साथ जंडली गांव है। जंडली गांव के एक ऐसे शख्स जो नंबरदार भी रहे, उसके बाद जिन्होंने एयरफोर्स में जाकर एयरफोर्स की कमांड भी संभाली, देश की सेवा भी की और उसके बाद सीनियर एडवोकेट हैं। आजकल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, वह किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हम बातचीत कर रहे हैं श्री जसमेर चंद जी की। जसमेर चंद जी हमारे साथ हैं। जसमेर चंद जी, हम आपका स्वागत करते हैं और मैं ये अपने व्यूअर्स को ये जानकारी दूं कि हमारा स्टूडियो जो है सैनिटाइज होता है, दिन में 3 बार होता है। यहाँ पे कोई किसी तरह की कोरोना की अभी तक दिक्कत नहीं है और आने वाले समय में भी नहीं होगी। जसमेर जी, अगर आप चाहें तो अपना इसको नीचे कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हमारे व्यूअर्स आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार तेजिंदर वालिया जी। अभी ये मुंह पे मास्क लगाना अति अनिवार्य है जी, लेकिन अब जैसे कि आपसे रूबरू होकर बात करनी थी जी, तो अल्पकाल के लिए मैं इसे निकालता हूँ, नहीं तो अपनी बात पूरे ढंग से नहीं कह पाऊंगा। ठीक सर। आपने मेरी तारीफ में कुछ ज्यादा ही कह दिया। मैं तो एक अदना सा नागरिक हूँ इस भारत का। अवसर प्रदान मिला था 1987 अक्टूबर में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने का। जी सर। तो भारतीय वायुसेना तकनीकी विभाग में मैंने ज्वाइन की और 30 अप्रैल 1984 तक 16.5 साल देश की सेवा की या करने का मौका मिला। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं जी कि मैंने अपने सेवा काल के दौरान 1971 का युद्ध देखा। बहुत बढ़िया। जो कि 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक चला था जी। और इन 14 दिनों में जी भारत ने वो युद्ध जीता था जी। और पाकिस्तान का एक अंग ईस्ट पाकिस्तान काट कर बांग्लादेश बना दिया गया था जी। 16 दिसंबर 1971 को। ठीक सर। उस दौरान मैं वाले साहब एक बात आपसे बताना चाहूंगा जी कि जब वो युद्ध लगा, मैंने 1965 का युद्ध देखा है। ठीक। तो जब 1971 का अपने सेवा काल के दौरान मैंने वो युद्ध देखा तो मैंने देखा कि हम चाहे कितनी ही जातियों के हैं, कितने ही धर्मों के हैं, कितनी ही भाषाओं के हैं, कितने ही वर्गों में बंटे हुए हैं हम भारतीय जी। हमारी संस्कृति जो विविधता लिए हुए है, लेकिन इस अनेकता में जो एकता का परिचय हमें मिलता है वो तब मिलता है जब हमारे देश पे कोई संकट छाता है। तब हम सब कुछ भूल जाते हैं, कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, कौन किस भाषा का है, कौन किस प्रदेश का है। हम सारे वर्गीकरणों को भूलते हुए एक समीकरण बना बैठते हैं, वो है देश की सेवा। बहुत हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं जी। और एकजुटता में ही, एकता में ही बल होता है। इस फिलॉसफी को, इस दर्शन को हर भारतीय बखूबी समझता है जी। ये नजारा हमने उन 14 दिनों के दौरान देखा जब भारत पाक युद्ध लगा हुआ था कि कैसे पूरी सिविल से जो जनता थी वो कैसे आगे आकर देश सेवा में जुट गई। हम सारे सैनिकों को कैसे हौसला अफजाई करती थी, कैसे जोश भरती थी जी। बॉर्डर पे हम दुगने हौसले के साथ दुश्मन के साथ इकट्ठे करते थे, इसलिए हम हर युद्ध जीता। और अब हमारे भारत पर क्या पूरे संसार में ये कोरोना नाम वायरस का एक महासंकट छाया हुआ है, हर देश इसे जूझ रहा है जी। नहीं, आपने बहुत बढ़िया बात की। हमारे साथ व्यूअर जुड़ने शुरू हो गए हैं। पी.के. सचदेवा जी, अंशुल कुमार जी, रिजेश कुमार जी, दपिंदर जी, तेजस जी, जशन जी, बहुत से हमारे श्रोता जुड़ गए हैं और कई तो वेलकम कर रहे हैं सर आपका सभी। और सर एक हमारे रजिंदर सिंह है, ये कहते हैं जसमेर जी से वो पहले तो हमारी सत श्री अकाल बोले और फिर कहें थोड़ा सा लाउड बोले तो आवाज अच्छी लगेगी। क्या बात है। तो
लाउड तो बोल रहा हूँ, या तो कोई ऐसा हाँ, कोई दिक्कत हो सकती है। प्रावधान कीजिए कि मेरी आवाज व्यूज तक पहुंचे। नहीं, पहुंच रही है थोड़ा सा। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद आपके सुझाव का। कोशिश करता हूं कि मेरी आवाज आप तक पहुंचे। वैसे तो मैंने कोई कमान नहीं संभाली। धन्यवाद कहना शुरू हो गए, कहते हैं बहुत बढ़िया, थैंक यू। कोई कमान नहीं संभाली। मैं तो एक अदना सा कर्मचारी था भारतीय वायुसेना का, लेकिन मुझे फख्र है कि 3 मार्च 1975 को जी सर, मैं पूरे भारतीय स्तर पर अपने ट्रेड में बेस्ट आया था, और मुझे तत्कालीन एयर मार्शल पंडित ने ताम्रम मद्रास में ट्रॉफी भेंट की थी। वो क्षण मुझे आज भी याद है कि जब मैं अपने पूरे ही इस ब्रांच में जी बेस्ट आया था, फर्स्ट आया था। और 16 तक जो इस भारत वायुसेना की सेवा करी, वो आज भी रगों में समाई हुई है। तो जज्बा तो वैसे ही कायम है। इससे पहले कि हम आज के मुद्दे पर आए, कोरोना की या और मुद्दों की बात करें, जसमेर जी आपने इतने साल देश की सेवा की। आपने कहा मैंने 65 की लड़ाई भी आपको याद है, और 71 की लड़ाई में तो आप खुद मोर्चे पे थे और आपने खुद लड़ाई लड़ी आगे फ्रंट पे जाके। कोई हमारे दर्शकों के लिए कोई ऐसा सीन या ऐसी याद रही हो आपकी जो एयरफोर्स की सर्विस के अंदर जो भूल ना पा रहे हो? जो मैं भूल नहीं पा रहा हूं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा जी, कि हम रेल में सफर कर रहे थे जी, तो कुछ जो हमारे सोल्जर्स हैं जी, वो वापस आ रहे थे। तो जब भी कहीं पर किसी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होती थी, तो जितने भी वहां हमारे कॉलेज के बच्चे होते थे या हमारे सिविलियंस होते थे जी, वो हम लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए मिठाइयाँ, खाने के पैकेट दिया करते थे हमें। ठीक। और हमारे हौसला अफजाई किया करते थे। हमारी छोटी छोटी बच्चियां, बहनें, भाई, नौजवान, और जोश में भरकर वो नारे लगाया करते, भारत माता की जय। वो आवाज आज भी हमारे कानों में गूंजती है, हमें एक नया जोश भर देती थी। तो एक खिड़की के पास एक सैनिक कंबल में लिपटा हुआ, क्योंकि 3 दिसंबर को लड़ाई शुरू हुई थी जी, तो कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वो कंबल में लिपटा हुआ एक सैनिक, तो एक बच्चा टोकरा पकड़े हुए था मिठाई का, और एक बहन बांट रही थी बच्ची। क्या बात। तो जैसे उसने उसको मिठाई का पैकेट दिया जी, तो उस फौजी ने कहा, इसमें क्या है? क्या इसमें भैया बर्फी है और कुछ खाने का सामान है? कहता बर्फी है इसमें जी। कहता है, कहता मुझे खिला सकती हो अपने हाथों से? अच्छा, हाँ भैया बिल्कुल। उसने जैसे लिफाफा खोला, उसने बर्फी का टुकड़ा उसके मुंह में डाला, तो उस सिपाही ने उसके ये उंगलियां काट ली। तो वो चिढ़ उठी, उसके चेहरे पर आक्रोश आ गया, रोष के भाव आ गए कि भैया हम तो इस भावना से आपकी सेवा करने के लिए, आपने ये क्या किया और आपने ये क्या किया, ऐसा क्यों किया? वो रोमांसी हो गई। तभी उसकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी उस सिपाही की। उसने झटक कर वो कंबल अपना हटा दिया, तो उसके दोनों बाजू कटे। दोनों बाजू कटे हुए। तब उसने कहा, नहीं बहन, मैंने किसी दुर्भावना से तेरे हाथों को नहीं काटा। मैं तो जब इन हाथों को दांतों से थोड़ा सा काटा ना, तो मैंने एहसास किया कि कभी मेरे ऐसे हाथ हुआ करते थे, जिससे मैं मातृभूमि की रक्षा की। क्या बात है इसमें जी। मैं उनको एहसास को जिंदा रखना चाहता था कि वो हाथ मेरे आज भी हैं, किसी दुर्भावना से नहीं। उसकी ये बात सुनकर हम जार होने लगे। ये सब वो सीन आंखों से कभी उतरता नहीं, रोंगटे खड़े कर देने वाली बात आपने। और उसने कहा, लेकिन बहन कोई हम ये घबराने की बात नहीं है हमें, ये 2 हाथ कट गए तो क्या, ये देखो कितने करोड़ों हाथ आज भारत माता की रक्षा के लिए उठे हुए हैं। मेरे हाथ को कभी कोई गुलाम नहीं बना सकता। मेरे 2 हाथ क्या गए, लाखों हाथ सामने हैं। तो वो सीन में आज तक नहीं भले सा बोलता, बड़ा ही मार्मिक दृश्य था वो। देखिए, प्रेरणा स्रोत से भरा हुआ वो दृश्य आज भी मेरे जहन में उसी तरह। आपने बहुत बड़ी बात की। हमारे
व्यूअर्स, देश विदेश में बैठे हुए हमारे हिंदुस्तानी व्यूअर्स का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और आपने जो दृश्य बताया, दिल दहलाने वाला ये बात है। लेकिन भारत माँ की सेवा करते करते ना जाने कितने हमारे सैनिक शहीद हुए हमारे, और तभी जाकर हमें ये आज़ादी मिली। तब हम आराम से सुख की सांस लेते हैं, आराम से सोते हैं। आप जैसे प्रहरी बर्फ में, जहाँ पे 0 डिग्री से भी नीचे टेम्परेचर होता है, वहां पर हमारे एयरफोर्स, हमारे जवान, आर्मी के जवान हमारे पहरा देकर हमें ये सुख की नींद सुलाते हैं। बहुत बड़ी बात है। जसमेर जी, एक चीज और, हमारे कई व्यूअर्स जैसे मैसेज आ रहे हैं। जसमेर जी, हम आपकी, ये तो हुआ आपका सफर, हमने जो आपने बताया कि आप एयरफोर्स में, जैसे हमें पता लगा आपने बताया, इससे पहले की लाइफ आपने स्टडी कहाँ से की, किस तरह के माहौल में? हाँ, मैंने जो सबसे पहले अपनी प्राइमरी शिक्षा जी, प्राथमिक शिक्षा जो ग्रहण की, वो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मॉडल टाउन से, राजकीय कन्या विद्यालय मॉडल टाउन अम्बाला शहर से ग्रहण की जी। उसके बाद 6ठी जमात में मैं एंग्लो संस्कृत जी हाई स्कूल में ली अपने एडमिशन ली जी। अब आपको बता दूं मैं कि उन दिनों जो एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल था, उसको आर्य स्कूल भी कहते हैं जी, आर्य चौक के पास जी, इतना मशहूर था ये उत्तर भारत में कि इसमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते। बिल्कुल, हॉस्टल भी हुआ करता था। हॉस्टल भी सुबह से उठकर वहां पर वैद्य को मंत्रोच्चारण होता था। पंडित मोतीराम शर्मा जो याद है, क्या बात, तो सभी सबको उठाकर वहां पर सुबह सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण करवाते। पंडित मोतीराम शर्मा जी, हाँ, वो टीचर थे, टीचर थे और वार्डन भी थे। वो सुबह सुबह उठा के उनको सबको, जितने वहां पर रेवाड़ी से, भिवानी से, हिसार से, बड़े बड़े दूर से वहां आकर वो हॉस्टल में रहा करते थे, पढ़ा करते थे। यानी कोई भी स्कूल में अगर प्रवेश ले लेता था, आपको गौरवान्वित अनुभव करता था। तो 6ठी जमात में हमने वहां फिर वो एक जमात की, फिर 7वीं और 8वीं दोबारा फिर हम यहाँ पर आ गए गवर्नमेंट हाई स्कूल में जी। और उसके बाद 9th 11th और 10th और 11th हायर सेकेंडरी स्कूल बन गया था ये जी। फिर हायर सेकेंडरी तक जो शिक्षा हमने ग्रहण की वो आर्य स्कूल में ही की। पंडित वो मास्टर स्वरूप हमें याद है जी कि वो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते, मास्टर स्वरूप जी। हाँ, शांति स्वरूप वो हमारे वो होते थे प्रिंसिपल। बड़े अच्छे प्रिंसिपल थे, सख्त प्रिंसिपल थे, अनुशासन प्रिय थे। तो वहां से जो शिक्षा हमने ग्रहण की तभी आज तक याद है, वो आज तक याद। सख्त थे, उनके हाथों के तराशे हुए। कोई अध्यापक मिल जाता है, उनके चरण स्पर्श करके बहुत बड़ी बात से आशीर्वाद लेते हैं जी। बहुत अच्छे वहां से शिक्षा। फिर हम एयरफोर्स में ही ग्रेजुएशन की और एयरफोर्स में LLB की और वहां से सेवानिवृत्त होने के बाद 1984 से वकालत में है जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने का मौका मिलता है जी। और जितनी की समर्थ है, ईश्वर अनुमति प्रदान करता है, समाज सेवा भी करते हैं जी। बाकी ज्यादा तो नहीं कर पाते, लेकिन जितने भी समर्थ है करते हैं जी। और आजकल ये कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है जी, इसके चलते हमारी भारत सरकार ने कोई कसर नहीं उठा रखी। हमारे स्थानीय विधायक ने कोई कसर नहीं उठा रखी। कैसे कसर नहीं उठा रखी? तो जैसे ही समय की पुकार है जी, उसके अनुसार कार्य करने, सरकार की जो कर्तव्य होता है उनको निभाना। अब जैसे कि पूरे एरिया को सैनिटाइज करवाना जी, लोगों को इस चीज से जागरूक करना कि जी ऐसे आपको अपने जीवन यापन करना है। लॉकडाउन के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है, और अगर निकलना है तो जरूरी कामों के लिए निकलना है। तो इस बात का समय समय पर पब्लिक को, आम पब्लिक को चेताते रहना, ये बहुत बड़ी सेवा होती है। और फिर उन सब चीजों को मुहैया करना जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी होती है जी, उनका भी प्रावधान करना, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। और फिर उन लाचार लोगों के लिए जो इस दौरान अन्न या अपनी कोई कमाई नहीं कर पाते जी, वो खाना बंटवाना, उसके लिए प्रावधान करने, ये सब काम कर रहे हैं। और स्वास्थ्य सेवाएं जो है उनको पूरा अच्छी तरह से बनाकर रखना,
कि किसी भी संकट में, किसी भी ऐसे केस में जहाँ कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई होती है वहाँ पर। उसी वक्त उसको क्वारंटाइन करना, उसको कंटेन करना एरिया को, और सारे के सारे टेस्ट वगैरह करवाने। तो ये बड़े सुचारू रूप से अम्बाला जिले में बहुत अच्छी तरह से हुए और पूरे हरियाणा में बहुत अच्छी तरह। तो हरियाणा सरकार ने इसको युद्ध स्तर पर लेकर इसमें बहुत अच्छे कार्य किए हैं और प्रशंसनीय है वो सब कार्य। और हमें भी जनता के रूप में सरकार का सहयोग करना बनता है। चाहे सरकार कहे वैसे नियमों पर चलना हमें चाहिए, क्योंकि इसका कोई दवाई आज तक बनी नहीं। इससे हम केवल अपने आप को बचा सकते हैं उन सभी कदमों को अपनाते हुए जो सरकार निर्धारित करती है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निर्धारित करते हैं, उन सब चीजों को अपनाएं। तो अगर उनको अपनाएंगे हम, तो इसमें मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात सभी व्यूअर्स को कह देना चाहता हूं जी, कि देखिए कोरोना का अभी तक कोई तोड़ नहीं निकला, जिसकी कोई वैक्सीन नहीं बने जी। कोरोना को अगर हमने पराजित करना है, एक तो हमें जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना है, दूसरा हमें अपनी शारीरिक जो रोग निरोधक शक्ति है उसको बढ़ाना है, हमने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है जी। हमने वो सब भोजन करने हैं जिससे कि इम्यूनिटी में इजाफा हो। और आज मैं एक बात आपको बताऊं कि मैंने एक समाचार पढ़ा है कि जितने भी कोरोना से आज तक संक्रमित हुए हैं जी विश्व में, वो सारे नॉन वेजिटेरियन थे। वेजिटेरियन कोई भी संक्रमित नहीं हुआ। क्या बात है, हमारे व्यूज को द्वारा इसी वॉइस कोई भी वेजिटेरियन संक्रमित नहीं हुआ। तो ये एक संदेश जाता है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति के प्रावधान है, जो हमारे भारतीय संस्कृति हमें बताती है, हमें प्रेरित करती है, अगर हम उसको अपने जीवन में धारण कर लें तो हमें कोई भी बीमारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज पूरा विश्व जी इस चीज को मानने के लिए तैयार हो गया है कि दाह संस्कार ही एक विकल्प है जी, कि आज एक लाश को दफनाने के 2 गज जगह भी मुहैया नहीं हो रही, इतनी मौतें हो रही। तो जो हमारे अब जो हमने तुलसी का सेवन और जितने भी हमारे औषधि युक्त पेड़ है उनका सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। उसका सेवन भी आज पूरा संसार कर रहा है। मेरा कहने का अभिप्राय है कि आओ हम अपनी रोग निरोधक शक्ति को बढ़ाएं ताकि हम इस महामारी से लड़ सकें। एक चीज जो हमारे व्यूअर्स के लिए देश विदेश में जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जसमेर जी ने बड़े जोश के साथ और बड़े हौसले के साथ एक बात कही कि कोरोना बीमारी जितने भी लोगों को हुई है वो नॉन वेजिटेरियन हैं। उनमें बहुत, इन्होंने तो कहा कोई भी वेजिटेरियन नहीं है, चलो होगा एक आधा होगा, लेकिन ज्यादा ये नॉन वेज खाने वालों को ये बीमारी हुई है, ऐसा हमारे जसमेर जी का कहना हो सकता है कि उसमें कोई वेजिटेरियन हो लेकिन उसको कोई दूसरी बीमारी जैसे कि डायबिटीज जी, लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, कोई ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर और बीमारी, ठीक, उसको अगर कोई होगा हो तो वो सब नहीं उभर पाए। अमूमन ये लगेगा, ठीक है। और एक चीज जसमेर जी आपने और बहुत बड़ी बात की, हमारे व्यूअर्स कई तरह के मैसेज भी आने शुरू हो गए आपकी बात पे, कोई सहमत है कोई असहमत है। वो आपने कहा कि हरियाणा सरकार बहुत बढ़िया कार्य कर रही है, हरियाणा सरकार व खास तौर पर आपने कहा अंबाला में भी बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। हमारे एक व्यूज लिख रहे हैं, जसमेर चंद जी आप तो सीनियर एडवोकेट हो, आपकी नाक के नीचे अगर सामाजिक संस्थाएं उन्होंने एक आपका भी कहा है, मुझे तो मालूम नहीं कि कोई उड़ान संस्था है आपकी, कि अगर इस तरह की संस्थाएं बाहर ना निकलती, लोगों की सेवा ना करती, पशु प्राणियों की सेवा ना करती, तो शायद आप ये बात ना कह दें। बिल्कुल आपसे मैं मुत्तफिक हूँ, इस बात से मैं सहमत हूँ, थोड़ा इस बात से सहमत हूँ। देखिए जय साहिबान, गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सरकार जो है, हम प्रजातंत्र प्रणाली से संबंध रखते हैं, हमें गणतंत्र देश हैं, प्रजातंत्र देश हैं, जो कुछ भी चलता है वो जनता से चलता है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं जी। जितनी भी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं
उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इस मुहिम में हिस्सा लिया है और लेना भी चाहिए। सारी ही बातें सरकार पे नहीं छोड़ी जा सकती जी। वो काम करके हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है जी। इतनी भी स्वयंसेवी संस्थाओं ने इस महान यज्ञ में अपना अंशदान डाला, अपने श्रम की आहुति डाली है, वो प्रशंसनीय है। लेकिन उनको प्रेरित करने के लिए सरकारी संस्थाएं आगे आए, उनको प्रेरित करने के लिए हमारे विधायक आगे आए, उनको प्रेरित किया तो जाकर, क्योंकि एक कोई स्वयंसेवी संस्था बैठी है, उसे कोई अगर कहेगा नहीं कि जी आप आइए थोड़ा सा समाज की सेवा कीजिए, तो हो सकता है कि वो आगे ना आए। लेकिन एक नेता जरूर चाहिए इन सब संस्थाओं को आगे आने के लिए, उनका एक बहुत बड़ा योगदान है, उनके बिना भी ये कार्य इतना संभव ना हो पाता, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। एक चीज जो हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए, आपने कहा कि हरियाणा सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, कर भी रही है, लोग देख भी रहे हैं, आपने विधायक जी की भी बात की, विधायक जी कार्य कर रहे हैं, कर भी रहे हैं, सारा अंबाला देख रहा है। और क्या इसमें जो अपोजिशन है अंबाला में, अगर विधायक जी को जो हमारे बने हैं 65,000 वोट मिली थी, और जो दूसरे नंबर पे रहते 56,000 के करीब उनको भी मिली थी, और भी कई लोगों को मिली थी, क्या इस वक्त जो अपोजिशन है वो अपने फर्ज से पीछे हो रही है, या वो भी कंधे से कंधा मिलाकर? अपोजिशन एक ऐसा शब्द है जी, विपक्ष एक ऐसा शब्द है हमारी भारतीय लोकतंत्र की प्रणाली में जी, कि वो हमेशा सरकार को चेताती है जी, उसके कर्तव्य के प्रति जागरूक करती है, उसको झंझोड़ती। क्या झंझोड़ने में कामयाब रही? बिल्कुल रही, कोई कामयाब रहे, कोई को नहीं चलाओ। अगर कोई अपने कर्तव्य से विमुख हो जाए और विलंब होकर वो सुप्तावस्था में रहे, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक ना हो, तो उसको जगाना बहुत जरूरी होता है, और ये कार्य विपक्ष करती है। तो जहां जहां वो खामियां मिलती हैं, देखिए स्वस्थ प्रजातंत्र प्रणाली वही है जहां एक स्वस्थ विपक्ष जी, बिना स्वस्थ विपक्ष के कोई भी पक्ष सही से राज नहीं कर पाता जी। तो जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हुए समय समय पर हमारे जो पक्ष है, कि जो हमारी सरकार तंत्र है, उसको झंझोड़ते रहते हैं, उनको आगाह करते रहते हैं, और उनके चलते सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। तो सभी अपने अपने कार्यों को अपने अपने ढंग से निर्वाह कर रहे हैं। ये हमारे एक व्यूअर्स हैं तरुण जी, उनके कई बात मैं यहाँ हाँ प्लीज, कि जैसा मैंने अभी कहा था कि 1971 की लड़ाई का आपको जो जरूरत है कि सभी प्रकार के विभिन्न वर्गों के, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो गए थे भारत माँ की रक्षा के लिए। ये संकट की घड़ी में जितने भी भारतीय हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, वो सभी आज भी प्लेटफॉर्म पे हैं। लेकिन आपको कहीं लग नहीं रहा कि जो बात 1971 की थी लड़ाई में, जैसा आपने कहा, यहाँ इस बार शुरू में देखिए लगा कि पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया, सरकार ने एक निर्देश पारित किया जी कि लॉकडाउन है जी। अब किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सभी ने माना, तो हम कैसे कह सकते हैं सारे प्लेटफॉर्म पे नहीं, विपक्ष वाले के नहीं, हम तो लॉकडाउन नहीं मानेंगे, ये तो गलत आदेश है, हम तो करेंगे अपना काम। सबने माना, सबने उसको अपनाया, जो निर्देश पारित किए गए वो सभी ने माने, और सभी कोरोना वायरस के इस महामारी से लड़ रहे हैं। निर्देश आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी आदेश दिए, सारा हिंदुस्तान मान रहा है और विश्व भी मान रहा है, इसमें कोई दो है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम निचले स्तर की बात करें, अगर हम स्टेट्स पे आ जाएं, अलग अलग स्टेट्स की बात करें, अगर 71 की बात करें और आज की जमीनी हकीकत में वकील साहब फर्क नजर आ रहा है। अगर हम शहरों में आ जाएं, हर एक शहर की बात करें, अब एक चीज आप हमारे व्यूअर्स, चलो पहले मैं दो बातें ले लूं अपने व्यूअर्स की, जो कहने लगा था। तरुण जी हैं, उनके साथ 8-10 और साथी हैं, उनका ये कहना है कि सबसे पहले अंबाला में जो किट देनी थी, डॉक्टरों को किट्स वगैरह देनी थी, कहते कांग्रेस ने कोई एहसान नहीं किया, लेकिन सबसे पहले वो कांग्रेस ने ही शुरू किया, ये इनका कहना है। बड़ी अच्छी बात है, मैं तभी तो कहा आपसे कि अगर कांग्रेस ये सोचे कि ये मेरा कार्य है, मैं कौन सा पक्ष में हूँ, मेरी कौन सी सरकार है, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको देनी चाहिए कि मैं दे दूं। तो ये जो चीज है, ये जो प्रयास है, ये दर्शाता है कि हम सब इकट्ठे हैं, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं।
सभी उस मुहिम में जुड़े हुए हैं। हमारे इससे जाहिर होता है ये बात। हमारे और व्यूअर्स हैं, उनका कहना है, पता नहीं किस सोच से लिख रहे हैं कि वालिया जी आपको भी मालूम है अंबाला शहर में सबसे पहले हमारे विनोद शर्मा जी ने सैनिटाइज शहर करवाया था। ये अपना फर्ज उन्होंने अदा किया, उन्होंने किया। ये तो ये बातें उस बात को बल पार्टी से ऊपर उठ के हमें सोचना चाहिए। ये पार्टी पॉलिटिक्स की बात हमें हो ही रहे उसमें छोटे उस लेवल पे नहीं, देखिए आप कहीं भी देख लीजिएगा, सोशल मीडिया पे देखिए, समाचार पत्रों में देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए जी, कोई भी सियासी पार्टी इस वक्त कोरोना महामारी से, इस महायुद्ध को लड़ते हुए एक दूसरे से अलग नहीं है। वो जो इसकी कॉमन जो विचारधारा है इससे लड़ने की, जो एक ये कॉमन फाइट है, उसमें सारे शामिल हैं। उसमें कोई किसी की अलग से राजनीति नहीं है, रणनीति नहीं है, सब एक ही रणनीति से लड़ रहे हैं, सब एक ही प्लेटफॉर्म। एक चीज वकील साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हो और सीनियर एडवोकेट भी हो, और जगह जगह का जो मैं कह दूं कि पानी भी आपने पी रखा है, सब आपने हिंदुस्तान देखा है सारा। हाँ, पिया है, पिलाया किसी को। मैं पिया हुआ है कह रहा हूँ ना मैं तो पहले। उसमें ये एक चीज और जो वकील साहब हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि पिछले कई दिनों से पंजाब से हम मजदूर शब्द एक यूज कर रहे हैं। उनमें मजदूर होता है जो दिहाड़ीदार हो, जो कसी चलाता हो, हर एक को हम मजदूर कहने लग जाते हैं। इसमें कई प्लम्बर आए हैं, कई इलेक्ट्रिशियन हैं जो वहां से आ रहे हैं, वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं। अगर हम उनको मजदूर का नाम देके प्रवासी भाई कहें, वो ज्यादा ठीक नहीं था? देखिए, नामकरण से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी कहें, लेकिन जो मूल समस्या है उसको पकड़ना चाहिए। वो नहीं पकड़ी गई। मूल समस्या क्या है? मूल समस्या ये है कि जितने भी प्रवासी जी यहाँ पर आए विभिन्न कार्यों के लिए, वो कहीं ना कहीं अपने अपने स्थानों पर स्थापित है जी, कहीं ना कहीं पूरे पंजाब, हरियाणा या जहां भी, वो कहीं ना कहीं अपने अपने ठिकानों पे स्थापित है, कहीं ना कहीं वो रह रहे थे जी। जैसे ये महामारी का प्रकोप आया तो उनमें एक डर समा गया कि भाई ये जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, हमारे जो रोजमर्रा की रोजी रोटी के साधन थे वो खत्म हो गए। डर किसने समाया उनके दिलों में? डर आपने कहा ना, उनको डर आ गया। डर किसने? वो डर इसलिए है कि सारे कार्य बंद हो गए जी, जो दैनिक कार्य थे जितने भी थे उस महामारी के चलते बंद हो गए जी। किसी को घर से बाहर निकलने नहीं दिया गया, कई स्टेट्स में कर्फ्यू लगा दिया गया जी, कई स्टेट्स में लॉकडाउन हो गए, निर्माण कार्य आज भी लगभग बंद है जी, नहीं हो रहे। तो जो इनको हर रोज डेली वेजेस के आधार पे ये कमाते थे जी, हर रोज मजदूरी करना, हर रोज खाना, वो इनका हर रोज का काम था, वो स्रोत बंद हो गया, वो साधन इनके बंद हो गए। और सरकारी संस्थाएं इतनी नहीं थी जो कि इनका भरण पोषण उतनी अधिक मात्रा में कर पाती जी। तो जब इन्होंने अपने भविष्य को संकट में देखा तो ये अपने अपने नेटिव प्लेसेस की ओर जाने के लिए तैयार हो गए जी, और वहां से ये चलने लगे। तो क्या सरकारों को पहले अंदेशा नहीं था कि ये होगा? हाँ, ये एक यहाँ लैप्स करती है हर सरकार, यहाँ सरकार की कमी है, ये मानते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल सरकार की, क्योंकि ये नीतियां होती हैं जी, हर नीति को बनाने के लिए एक बहुत सूझबूझ की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसी नीतियां बनानी पड़ती है कि कम समय के अंदर बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ जाते हैं जी। तो कहीं ना कहीं सरकारी चूक इन बातों में हुई है जी, कि वो या तो इनको संभाल नहीं सके, इनमें ये संदेश नहीं दे सके कि आप अपनी अपनी जगह पर स्थापित रहिए, विस्थापित मत होइए जी, बहुत बड़ी। और हम आपको यहाँ से कैसे न कैसे आपके गंतव्य में पहुंचाएंगे। और वो चीज, वो आत्मविश्वास, वो संदेश इन तक सही शब्दों में पहुंच नहीं सका। इन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित नहीं समझा, ना ही इनमें ऐसा कोई संदेश गया, तो ये वहां से उखड़ गए और आज बहुत ही दुर्दशा में है। कहीं मर गए, कहीं सड़कों में मर गए, कहीं यात्रा में मर गए। हमारे व्यूज लूटपाट मचा दी। हाँ, ये बात लूटपाट मचा दी। आज एक वीडियो
देखी हमने, जी। ये अब उग्र रूप धारण करके नेशनल हाईवेज के ऊपर कारों पे हमला कर रहे हैं, ट्रकों पे हमला करके उनको लूट रहे हैं। तो अब ये इसको बोलते हैं कुंठा, ये कुंठाग्रस्त हो चुके हैं। तो इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार को इनको अपने गंतव्य की ओर पहुंचाने तुरंत पहुंचाना, इमीडिएटली स्टेप उठाना चाहिए। ये तो हो सकता है आने वाले कल में। एक मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी बात पूरी आप करना, साथ में जोड़ लो आप। हमारे कई व्यूअर्स का ये कहना है कि पिछले 1.5 महीना से ये चल रहा है। सरकारें, आपने भी कहा, सभी मानते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी चूक सरकारों से या हमारे से, किसी से भी, हम क्योंकि हम ही सरकार हैं, हम ही सरकार बनाने वाले हैं, कहीं ना कहीं चूक हो रही है। वकील साहब, अगर हम यही अंबाले के ही हम बात करें, पंजाब से, खास तौर पर पंजाब के लुधियाना से यहाँ से होकर निकल रहे हैं, पंजाब वाले उन्हें रातों रात पुलिस वाले या क्या डंडे मार छोड़ जाते हैं। जैसे गऊ भैंस को लेकर आते हैं ना, जानवरों को, शब्द मुझे नहीं यूज करना चाहिए, उनको डंडे मार के सड़क के रास्ते भेजते रहे। हरियाणा पुलिस इधर से वापस भेज देती थी, पंजाब पुलिस डंडे मार के उनको फिर सड़कों की जगह रेलवे ट्रैक पे जब शोर पड़ने लगा, उनको खेतों में, वाया खेता, नदियों में से, बीच में से निकल के वो हमारे आ रहे हैं। पिछले 5-6 दिन से हम रेगुलर दिखा रहे हैं, जितना कम दिखा सकते थे। नर के जीवन, और नर के जीवन, उसके अंदर जो कई लेडीज को, हमारे पास वीडियोस हैं, हमने दिखाए भी हैं, क्लिपिंग भी चलाई हैं, बच्चों को वकील साहब सन बर्निंग हो गया, और बाजू में उनकी, जैसे बाजू नंगी होती है, शरीर पे तो कपड़ा हो गया, आपने मुंह ढक लिया, बाजू सारी जल चुकी हैं, बच्चों के यहाँ पे इतने निशान हैं। एक तो ये प्रॉब्लम, दूसरी जो मेन प्रॉब्लम हमें नजर आई, हमने वो आवाज भी उठाई और हमारे विधायक जी ने उस पर ध्यान भी दिया। एक तो भूखे थे, प्यासे थे, एक लेडीज जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं 7-7, 8-8 महीने की, वकील साहब मैं आपको कहूं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उनके पैरों में छाले, पैरों से खून रिस रहा है, लेडीज के, औरतों के, और ये हाल हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर मैं यहाँ यही बात करूंगा कि आखिर में विधायक जी को अपना एक टेंट लगा के वहां पर लंगर लगाना पड़ा कि भाई उन्होंने आवाज पहचानी, लोगों की आवाज सुनी। अगर फिर वही बात के सामाजिक सेवी संस्थाएं ना आगे आती, आपकी उड़ान संस्था, ग्राम सुधार एवं विकास संस्था है रजिस्टर्ड, जो 1980 में आपकी हुई थी, मैंने देखा उन्होंने बहुत कार्य किए, मंदिर वालों ने, गुरुद्वारे वालों ने, सामाजिक संस्थाओं सेवाएं अब भी कर रही हैं, लेकिन कई जगह प्रशासन उनको नहीं जाने देता। ये क्या है, ये क्या दिक्कत है? ये सारा मंजर देखकर 1947 का वो मंजर आज याद आ रहा है। जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था जी, तो जो वो मंजर था उससे कहीं भयंकर आज का मंजर। कैसे वहां से विस्थापित होकर लोग यहाँ आए थे जी, यहाँ से उधर गए थे, और कैसे आज ये लोग अपने घरों को, अपने ही देश में, मेन तो ये प्रॉब्लम अपने ही देश में, ये सबसे बड़ा दुखद त्रासदी है। एक चीज मेरे ही देश में, वो भी भारतीय स्वतंत्र देश में, वो भी वो लोग जो मेरे भारत के नागरिक हैं, समानाधिकार रखते हैं, संविधान द्वारा सुरक्षित है जी, कि उनके इस साधन प्रयोग बल के प्रदान करने के लिए जी यहां सरकार फेल होती नजर आ रही है। कि इन जी कितने हो गए लोग, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जी, कि अगर सारी संबंधित सरकारें जी अपने जितनी भी बसें हैं उनके बेड़े खोल दें और इनको इनके गंतव्य तक पहुंचा दें, एक दिन में सारे पहुंचे, तो ये एक मानवीय कृत्य होगा, ये एक मानवीय कृत्य होगा। तो आप इस चैनल के माध्यम से, जो कि सच का दर्पण है जी, तो सरकार को ये शीशा दिखाते हुए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि कृपया मानवता का प्रदर्शन करते हुए इन सभी प्रवासी लोगों को, जो कि हमारे ही देश के नागरिक हैं, हमारे देश का अंग संग हैं, इनको अतिरिक्त बसों देते हुए
और अतिरिक्त साधन देते हुए इसमें ट्रक भी शामिल हो सकते हैं, या अतिरिक्त रेलगाड़ियों का प्रावधान करते हुए इनको इनके गंतव्यों तक, इनके स्थानों तक, इनके शहर कस्बों गांवों तक पहुंचाने की कृपा करें। ये एक मानवीय अपील है, एक हृदय से उद्गार ये उठ रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि ऐसा कीजिए। क्यों? सरकार के पास एक आर्थिक शक्ति होती है, स्वयं संस्थाओं की जो शक्ति होती है वो सीमित होती है, वो सीमित दायरे में कार्य करते हैं जी। वो बड़े पैमाने पर कार्य नहीं कर सकती स्वयंसेवी संस्थाएं। ये केवल और केवल सरकारी प्रयास ही हो सकता है जो कि उनके ठिकानों तक पहुंचाता है। बसें लगा दें, जहां जहां जो प्रवासी मजदूर पैदल जा रहा है उनको बसों पर बैठाता जाए और उनको अपने गंतव्य तक छोड़ता जाए। ये कार्य जितनी जल्दी हो जाए उतनी ही मानवता की सेवा होगी और उतना ही मानवता का परिचय होगा। एक चीज जसमेर जी, और ये तो आपने बहुत बड़ी बात की, सरकार को आपने प्रार्थना भी की, प्रार्थना ही कहेंगे कि हम वो तो नहीं दे, आदेश तो ऊपर वाले देता है, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट की एक चीज जो हमारे व्यूअर्स लिख रहे हैं, मुझे कई व्यूअर्स ने भेजा है कि अनिल विज जी ने बहुत अच्छा कार्य किया कि पहले तो पुलिस, पंजाब पुलिस की तरह यहाँ भी जो हमारे भाई, इन्होंने तो मजदूर लिखा है, मजदूरों को मार रही थी, दौड़ा रही थी, लेकिन अनिल विज जी के आदेश के बाद कुछ शांति हुई है कि उनसे प्यार से व्यवहार किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अनिल विज जी को हम सल्यूट करते। जी हाँ, क्योंकि जहां तक अनिल विज जी हमारे जो मंत्री हैं जी, कैबिनेट मंत्री जी जी, उनकी कार्य प्रणाली की बात कहें जी तो अति सराहनीय है जी। हर क्षेत्र में वो कुछ नया करने की कुवत रखते हैं, बहुत अच्छा करते भी जी। अब जो हमारा सिविल हॉस्पिटल का उन्होंने रूपरेखा दी है जी, तो एक बहुत बड़ी बात है और उनके आदेश की हर कोई पालना करता है। ठीक, वो मनोयोग से, अपने आंतरिक भावना से कार्य करते हैं जी, अपना कर्तव्य निभाया उन्होंने, तो इसके लिए वो प्रशंसा के पात्र हैं और उनसे हम उम्मीद करते हैं कि माननीय अनिल विज जी, आप हमारी हरियाणा सरकार के एक सशक्त मंत्री हैं जी। आपके गृह मंत्रालय के साथ और भी कई मंत्रालय हैं, स्वास्थ्य विभाग भी आपके पास है जी, और आप नेक्स्ट टू हमारे चीफ मिनिस्टर कहे जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। तो आपसे गुजारिश है कि अपनी उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए आप कम से कम हरियाणा सरकार में कथित प्रवासी मजदूरों के इस कल्याण के लिए त्वरित यानी कि तुरंत कार्रवाई करें और इनको वो चीज प्रदान करें जिससे कि ये सहूलियत में आ जाएं, आराम में आ जाएं और जो नारकीय जीवन जीने पे मजबूर हैं उससे इनको निजात मिले, छुटकारा मिले। आप मेरे ख्याल में मेरी इस प्रार्थना को जरूर और जरूर इस चैनल के माध्यम से स्वीकार करें। एक चीज और, ये तो हुई हमारे माननीय अनिल विज जी से बात, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि जो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं जसमेर जी, उन्होंने रखी हमारे व्यूअर्स के जो व्यू थे, इन्होंने सारी पोटली में समेट कर बात की और अनिल विज जी वाकई में ही एक ईमानदार और धाकड़ मंत्री हैं और उनका कहना, वो लगते हैं लीडर भी हैं, आम लोगों के नेता लगते हैं। अगर हम बात करें 2-3 दिन पुरानी बात करें वकील साहब, कि हम रोजाना दिखा रहे थे कि लोहगढ़ के अंदर किस तरह मजदूर, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं किस हाल में रह रही थी और वो जो था 700-800 लोगों का एक ग्रुप था जो गांव वालों ने, मलकीत सिंह है वहां के, जिनके खेतों में वो रुकी थी। जी जी। जब हमारी बातचीत हुई, मेरी बातचीत हुई, हमारे चीफ कैमरामैन राजेश बिल्ला पूरी टीम को वहां लेकर गए थे, तो मलकीत सिंह जी ने भी यह आश्वासन दिया था कि हमने कुछ सैनिटरी पैड वगैरह कुछ भेजे थे वहां पे, तो लेडीज के नहाने का, ठहरने का, जितना भी, वही वाली बात के एक आदमी कितना कर सकता है। तो हमारे विधायक असीम गोयल जी ने को जब पता लगा, उन्होंने भी अपनी वहां पे टीमें भेजी, जिसमें सचदेवा जी से संदीप सचदेवा एडवोकेट हैं, जो वीनू गर्ग हैं, जिनसे हमारी बातचीत हुई। बल्कि सचदेवा जी कल वहां पे फल या राशन भी बांट रहे थे। उन्होंने हमारी टीम को कहा कि जी हम ये जल्दी ही, आपने जो मुद्दा उठाया है विधायक जी इसका हल करेंगे। और आज जो हमें रिपोर्ट पहुंची, हमारे वहां पे जो रिपोर्टर थे, कि 580 मजदूरों को, उनमें से 580 मजदूरों को बाई बस आज इन्होंने भेज भी दिया है। हम इसके लिए इनको सल्यूट भी करते हैं, इनका स्वागत भी करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए साहब, ये तो एक बहुत बड़ा कार्य किया है इन्होंने, बधाई के पात्र हैं। और इसी प्रकार अगर ये कार्य करते रहें तो हम इस समस्या से जल्दी ही उबर पाएंगे जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश भी देना चाहूँगा। हाँ प्लीज। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि माननीय विधायक जी, आप हमारे अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक हैं। जनता ने आपको चुना है और जितने भी हमारी विपक्षी पार्टियां हैं, जितने भी हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रधान हैं और जितनी भी ऐसी और संस्थाएं हैं जिनके प्रधान हैं और वो सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं, उन सभी से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं जी कि इस समय वो घड़ी है कि हम अपने सभी पार्टियों को, उनकी विचारधाराओं को अलग अलग हो सकती हैं, उनको भुलाते हुए मैं इस माध्यम से विधायक जी को पूरी तरह से समर्पित करते हुए उनको एक बात कहना चाहता हूं कि मैं जसमेर चंद एडवोकेट, लंबरदार, गांव जंगली, स्वयं व अपनी संपूर्ण संस्था के सदस्यों सहित उनको ये पूरी तरह से घोषणा करता हूं कि आप इस संकट की घड़ी में हमें जो भी समाज सेवा का कार्य देंगे, जो भी देश सेवा कार्य देंगे, जो भी कोई ऐसा कार्य देंगे जो इस महामारी से उबरने के लिए अपेक्षा करते हैं या वांछनीय है, हम उसमें आपका पूरा सहयोग देंगे। पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। आप बिल्कुल अकेला महसूस बिल्कुल मत कीजिए। और मैं सभी दूसरी संस्थाओं से, सभी दूसरे सियासी लीडरों से यही प्रार्थना करता हूं कि इस संकट की घड़ी में अपने विधायक के साथ खड़े हो जाइए और उनका हर तरह से सहयोग कीजिए, क्योंकि प्रजातंत्र की यही डिमांड है, प्रजातंत्र की यही गरिमा है कि जो पावर में है उसका पूरा सहयोग दो। इलेक्शन के समय में वो बातें होती हैं जब हम दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन इस समय इस संकट की घड़ी में, इस महायज्ञ में, इस महायुद्ध में हमें अपने प्रतिनिधि के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए। यही प्रजातंत्र प्रणाली की सबसे बड़ी शर्त और सबसे बड़ी गरिमा है। आपके इस दीप चैनल के माध्यम से मैं ये सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया आपने बात की हमारे माननीय विधायक असीम गौड़ जी को और अम्बाला की जनता को, जो आपने बात की। और हमारे व्यूअर्स ने साथ ही अनिल जी हैं, ये कहते हैं कि उनसे कहना आपसे कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। एक हाथ से बजती है, मैं बजा के दिखा रहा हूँ आपको। नहीं चलो खैर, जो मेरा कहना अभिप्राय ये है कि कभी भी किसी दूसरे के हाथ की अपेक्षा मत कीजिए, अपना हाथ बढ़ा दीजिए। हो सकता है दूसरा आपका हाथ थाम ले और ताली बड़ी है, लेकिन अपना हाथ तो बढ़ाएं। ये शर्त तो पहली है ना। तो मैं ये कहना कहूंगा कि हम अपना पूरा सहयोग दें, अपना सहयोग दें तो वो अपने आप सहयोग मिलता है। जी हाँ। कई एडवोकेट हैं, हम नाम लूंगा तो 15-20 एडवोकेट हैं मेरे साथी, आपके साथी। उन्होंने कहा जसमेर भाई को हमारी राम राम, हमारी सत श्री अकाल बोलना, और जसमेर जी को ये कहना है कि हमारे एडवोकेट वकील हैं जो हमारे प्रधान हैं रोहित जैन, रोहित जैन लिखा है, रोहित जैन जी ने भी और आपने भी बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं और हम उनका भी कहते हैं आप धन्यवाद कीजिए। हाँ, अब सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे रोहित जैन जी हैं, हमारे प्रधान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, वो कोषाध्यक्ष हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। अच्छा, बहुत बड़ा ओहदा है जी, कोषाध्यक्ष हैं। और अभी उन्होंने इस मुहिम में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने यहाँ पर से वो वाहन चलाए हैं उन प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए, और पीईटी किट वो है वो भी प्रदान की है। मतलब हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इनके माध्यम से मौजूदा सरकार को, यानी कि मौजूदा प्रशासन को पूरी तरह से सहयोग दिया जा रहा है। और इसके लिए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और विशेषकर हमारे रोहित जैन जी जो प्रधान है हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के, वो विशेष प्रशंसा के पात्र हैं। मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का हमारा मुद्दा बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, हम इसको उसी तरह लें। हमारे कई साथियों ने लिखा है, मैं पढ़ना जरूर, क्योंकि देखिए ये जनता है, जनता सब कुछ जानती है, पहचानती है। इनका ये कहना है
कि रोहित जैन जी व उनके साथियों से कांग्रेस की बात चली, तब ये कह रहे हैं ये पूछना कि कल ये राशन बांटने के लिए दो कहते छोटे हाथी क्या होता है, छोटे हाथियों में ये सामान लेकर गए, कहते उस पे इन्होंने हुड्डा जी को नहीं बिठाया जबकि शैलजा जी को बिठा पोस्टर लगा रखा था, हुड्डा जी का कहते नहीं लगाया। चलिए ये बात तो वही बात इतने मायने नहीं रखती थी किसकी फोटो लगाई किसकी फोटो नहीं चल तो पड़े ना, हाँ, पड़े ना। वो सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम चले तो सही उस राह पर कार्य करने के लिए। अब फोटो लगाने से तो वो राशन दोगुना नहीं हो जाएगा या कम नहीं हो जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इस समय तो समाज सेवा की बात है, देश सेवा की बात है। हमें इन बातों में तो पढ़ना नहीं कि किसका पोस्टर लगाया, किसने किसका पोस्टर लगाया, ठीक है, हर एक बात को करना पड़े। जी जी, इससे ऊपर बातों से करना पड़ेगा। जी जी जी। हमारे अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं यहाँ खाना बांट रहा हूँ तो मेरी तस्वीर आनी चाहिए अखबार में, मेरी तारीफ आनी चाहिए, तो इसका मतलब मेरे को कार्य अपने नाम के लिए कर रहा हूँ, जनसेवा की भावना से हमारे नहीं कर रहा। कोई व्यूज हैं राजेश बूटी और 3-4 इन्होंने ये कहा है कि वालिया जी सबकी तारीफ हो रही है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, जितनी तारीफ आप कर रहे हो शायद उतना कार्य नहीं हुआ। चलो और हम कोशिश करेंगे भाई समाज। हाँ देखिए ऐसा है कि इसमें अपना अपना अंदाज़ बयां होता है जी, अपनी अपनी नजर होती है। अब मेरी नजर में किया हुआ कोई कार्य का वजन कुछ और है, आपकी नजर में कुछ और है, लेकिन जो सबसे सर्वोपरि बात ये है कि इस युद्ध में सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपना अपना योगदान दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। एक चीज जो और हमारे एक दो साथियों ने कहा, जो मैंने भी देखा, ये तारीफ कर रहे हैं, तारीफ बनती भी है, हाँ हम सल्यूट भी करेंगे। उन्होंने कहा आप इनको जरूर सल्यूट करना मिशन हॉस्पिटल के डायरेक्टर सुनील सादिक के लिए। हाँ, क्या बात है जी, सुनील सादिक जी बहुत बहुत डॉक्टर साहब ये समाज सेवा में अग्रणीय रहते हैं। कई बार इनका नाम जो है वो सुना नहीं, इनका नाम कई बार जो है सामाजिक कार्यों में गूगल कराता है। और जहाँ तक सादिक साहब की बात है, वालिया साहब तो उनको बहुत अच्छी तरह से मेरे तो बहुत ही नेक सज्जन है, मैं इनसे कई बार मिला। जज्बा इनके अंदर सामाजिक सेवा कूट कूट के भरा हुआ है जी, लेकिन कहीं मौका मिल जाए नहीं चूकते नहीं जी जी। वो एक चीज जो क्योंकि आज आप बैठे हो पब्लिक के साथ करने का, हमारा देश विदेश के दर्शकों से साझा करने की एक बात जो मेरे दिल में थी कि हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मिशन हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक भी बना है। और मुझे खुशी है कि डॉक्टर सुनील सादिक और शायद आप भी थे, जेपी मेहता जी, आप हमारे डीएस पूनिया एडवोकेट, हमने सभी ने मिलके वहां पे जो हमसे बन पाया किया। आज वो ब्लड बैंक बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। दूसरा अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए कि इमोशनल अटैचमेंट भी होती है कई जगह। मिशन अस्पताल में डॉक्टर सुनील सादिक व नलिनी पुनर ने आंखों का भी शुरू किया था नेत्रदान, जो हमने करवाया था। उसके अंदर भी हमने कई लोगों के, कई दानियों के नेत्रदान करवाए, जिनमें हमारे फादर साहब मदनिल्ला या और कई बहुत से थे जिनके नेत्रदान यहाँ पर हुए हैं। और उसमें भी डॉक्टर सुनील सादिक बधाई के पात्र हैं। और एक चीज और जो कहते हैं जी, कई सामाजिक संस्थाएं वालिया जी, अब एक एक का नाम ले तो नहीं, कितने सभी सामाजिक संस्थाओं का हम धन्यवाद करते हैं। एक दो नाम और आते हैं, हमारे पी.के. सचदेवा हैं, सेक्टर 9 वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान भी हैं। उनसे जब मेरी बात हुई थी कि लेडीज कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा था कि वालिया जी उसमें जितनी मदद हो सकेगी, क्योंकि शायद वो 2-3 दिन के बिजी रहे हों, वो भी हमारे साथ हैं, वो भी उसमें मदद करेंगे, ऐसा उनका कहना है। इसी तरह एक और नाम मैं लूंगा, प्रदीप मित्तल जी जी, जो समाज सेवी संस्थाओं में सुना था, देखा था, अच्छा है। वैसे तो शराब के व्यवसायी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और इन दिनों में वो भी खुल के पूरी अपनी टीम के साथ, जहां भी उनको मैसेज मिल जाए, कहीं भी हम कह दें या उनको पता लगता है, वो आप पहुंच जाते हैं अपने लोगों के समाज सेवा करने के लिए। इसी तरह हमारे एक और नाम है प्रदीप खोसला जी, जो शेलर्स हैं, जिनके पेट्रोल पंप है, वो भी मैंने कई जगह देखे, जैसे रोहित जैन है और कई हमारे साथी हैं। हमारे अकाली दल के रणवीर सिंह फौजी, आप बीमार हैं, वो उनके भी दिल का हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन कई जगह हमारे कैमरामैन से वो मिले, हमारे चीफ कैमरामैन से, हमारे जो अलग अलग जो देखते हैं, इनमें 8-10 नाम ऐसे आते हैं जो आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं।
बिना निष्काम, और कोई फोटो, इनको फोटो का भी नहीं है। हमारे कई साथियों को तो चलो जैसे आपने कहा फोटो भी लगनी जरूरी है, कईयों को शौक होता है, लेकिन हमारे एक, मैं और नाम लूंगा, हमारे पुनीत कवि है जी, बेटे हैं मेरे। मैं बता रहा हूँ, मैं उनको सलाम करते हैं हमारी पूरी टीम, क्योंकि जब मैंने देखा जानवरों को, हमारी गौवंश को, उन्होंने रात को डेली वो निकलते हैं घास और तूड़ी, ये उनके साथ मैंने देखा भाई साहब, और तो चलो कई संस्थाएं डाल रही हैं, मैंने तो खल बलौंगा डालते हुए उनको देखा बाल्टियों में, और गौओं की पानी की सेवा, और ये जो कुत्ते हैं जो हमारे डॉगी, स्ट्रीट डॉग हैं, उनको भी ब्रेड ब्रूड ये सारा डालते देखा। जो भी संस्थाएं लगी हुई हैं उनको सल्यूट करते हैं, खास तौर पर प्रदीप कवि, आपको और आपकी पूरी टीम, उड़ान टीम को। इसी तरह बहुत सी संस्थाएं हैं लगी हुई हैं। कवि के बारे में तो मैं कहना चाहूंगा, हाँ, दो शब्द आप। हाँ, पुनीत कवि बेटा है मेरा, एडवोकेट है जी, उड़ान संस्था के प्रधान हैं। इनकी संस्था से कोई करीब 100 जी युवा जुड़े हुए हैं, और इनके साथ एक कमल नाम का नौजवान है, वो 6 महीने पीजीआई में रहा जी, उसके ट्रक एक्सीडेंट में दाहिना पांव क्रश हो गया था जी, प्लास्टिक सर्जरी के बाद वो हाथी के सहारे चलता है, और अभी वो रातों रात पशुओं की सेवा शुश्रूषा के लिए निकल पड़ता है। जी, कहीं दिन हो रात हो, कोई जो ऐसे पशु जो कि बेसहारा है, जी, उनको जख्म हो गया, बीमार है, उनकी पूरी वो तामीरदारी करते हैं जी, पुनीत बेटे के साथ मिलकर। और मैं आपके इस माध्यम से ये भी आह्वान करना चाहता हूं कि जो उड़ान संस्था है, जी, किसी को भी किसी वक्त किसी भी ब्लड ग्रुप का खून चाहिए, जी, चाहे वो रात्रि के 12 बजे हो, 1 बजे हो, उसी समय वो 9812063508 जी, नोट कर लें। 9812063508। किसी भी समय अगर किसी को भी रक्त की आवश्यकता है, पीजीआई में, सिविल हॉस्पिटल में, कहीं भी, जी, तो उसी समय वो सेवा प्रदान होगी। बहुत अच्छी बात है। और जैसा हमारे जसमेर जी ने बताया, उड़ान संस्था जो एक बहुत नोबल काज कर रही है, और ब्लड की जरूरत अगर किसी को हो, 9812063508 नंबर है, हमारे साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चैनल के साथ, क्योंकि ऐसे अच्छे लोगों को हमारा प्रयास रहा है कि हमेशा सच के दर्पण के साथ ऐसे लोगों को जोड़ें। क्योंकि यहाँ मैं और एक चीज बताना अब जरूरी समझ रहा हूँ, शायद बातों बातों में रह गया था, जसमेर चंद एडवोकेट जो हमारे हैं, हमारे इस चैनल को बनाने में, इसकी रूपरेखा तैयार करने में, इसका सारा संविधान बनाने में, इसको यहाँ तक स्टैब्लिश करने में इनका पैर पैर पर योगदान रहा है। और ये हमारे इस चैनल के पैनल में डायरेक्टर हैं, लीगल एडवाइजर हैं हमारे जसमेर चंद जी, हम आपको सल्यूट करते हैं। और मैं भी आपको सैल्यूट करता हूं, और जनता से एक बात कहना चाहता हूं, ये जो शख्स बैठे हुए हैं तेजिंदर सिंह वालिया, जब से इन्होंने जवानी संभाली, अब ये बुढ़ापे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इतने लंबे सफर में सदा ही समाजी सेवाओं से जुड़े हुए रहे। मंच पर इन्होंने कला की बहुत सेवा की, रंगशाला आर्ट्स के नाम से। इन्होंने कोई भी पल ऐसा नहीं छोड़ा जब तक ये लोकप्रिय ना रहे हों। इनकी तारीफ मुंह पे नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूर हो गया हूं। अभी चंद रोज पहले ये दिल का ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन करा के बैठे हैं। और जब ये मेजर ऑपरेशन करा के बैठे थे, कई बार फोन आता है मुझे कि जसमेर जी, मैं एक काम करना चाहता हूँ। मैं क्या कि मैं एक सच का दर्पण नाम से चैनल बनाना चाहता हूँ, दीप चैनल, और ताकि सब लोगों को सच से रूबरू करा सकूं। मैंने कहा अपने सेहत का तो ध्यान कर लो, अभी मेजर ऑपरेशन करा के बैठे हो, लेकिन ये शख्स जिसकी रग रग में समाज सेवा का खून दौड़ता है, ये सबर से नहीं बैठ सका, और इसने हम सब लोगों को इकट्ठा किया। जो ईमान और सम्मान हमें डायरेक्टर का या लीगल एडवाइजर का या कोई और सम्मान देते हैं, वो इनके दरिया के लिए हम किसी काबिल नहीं, ना ही ऐसा कोई कार्य करते हैं जितना बड़ा हमें पदवी दे रखी है। लेकिन सलाम है इनके जज्बे को, इतनी सेहत के बावजूद भी ये इतने जज्बे के साथ आज इस सेवा में लगे हुए हैं। और आपकी आयु लंबी हो, ईश्वर आपको दीर्घायु करे, और आप इस मुहिम से यूं ही
लड़ते रहें और यूं चलते रहें। आपको और आपकी दीप इंटरनेशनल एक्सप्रेस और न्यूज चैनल को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यहाँ बुला के अभी दो मौका प्रदान किया। मिनट और लेंगे आपके। हमारे पास कई व्यूज के बहुत फोन मैसेज आ रहे हैं, उनमें से कुछ नाम मैं लेना चाहूंगा। हम सल्यूट करते हैं अम्बाला के दीपक बत्रा जी को, जो कई दिनों से कंट्रीब्यूशन उनका चल रहा है। इसी तरह एक नाम है मक्खन सिंह लुबाना, जिनका पिछले एक्सीडेंट भी हो गया जिनका, लेकिन वो सेवा से नहीं हटे। लगातार उनकी संस्था जो है लोगों में राशन बांट रही है। इसी तरह ईशु गोयल हैं हमारे मंडी में हैं, उनका भी इसी तरह जो लंगर का जो भी सूखा राशन है वो भी दिन रात लोगों की सेवा कर रही हैं। हमारे प्रदीप खोसला जी हैं जिनका मैंने नाम लिया, प्रदीप मित्तल जी हैं, कई संस्थाएं और हैं जो लगी हुई हैं। जैसे जैसे क्योंकि सभी अम्बाला इतना कम्बाला है, सभी पता लग जाता है, सभी जो संस्थाएं ये चीज दर्शाता है कि मेरे भारत के नागरिक जी अपने देश को कभी भी किसी मोर्चे पर नीचे नहीं होने देंगे। तभी से हम वर्षों से, हजारों वर्षों से, हजारों आतंकियों से युद्ध लड़ते हुए भी आज भी हमारी संस्कृति कायम है, वो इन महानुभावों के कारण। एक चीज और जो लास्ट में, क्योंकि समय का घड़ी नहीं रुकती, घड़ी तो चलती रहती है। हमारे एक व्यूज ने कहा है कि वालिया साहब, वैसे तो चलो मैं साहब अपने नाम के साथ लगाता अच्छा नहीं लगते, कि कई गुरुद्वारे मंदिर अपने हिसाब से सेवा, लॉकडाउन होने की वजह बाद भी गुरुद्वारा बाशीबाग, गुरुद्वारा मंजी साहब से तो स्पेशल सेवा चलती रही। गुरुद्वारा रामनगर का है, वहां पे रजिंदर सिंह वालिया, सुरिंदर पाल सिंह हंस जो इन्होंने कहा है, ये भी दिन रात उन्होंने कहा, गुरिंदर पाल सिंह झांडी, लैलपुर बस्ती, ये भी अपने हिसाब से सेवा में लगे, सभी सेवा कर रहे हैं। इनको भी हम सल्यूट करते हैं। बहुत बहुत जितनी भी सामाजिक सेवाएं लगी हुई हैं, विधायक के बात तो हाँ सभी विधायक के बात करें। मैं अभी कह रहा था आपसे जी, ये मेरे भारत की संस्कृति है जी, ये मेरे भारत के लोगों की वो मानसिक स्थिति है जी, कि जिस कारण हम हजारों वर्षों से भी जूझते हुए विदेशी आक्रमणकारियों से भी जी। अपनी पहचान को कायम रखे हुए हैं, वो हमारे इसी भावना के कारण हम आज भी कायम हैं। और ऐसी घड़ी के अंदर हम इसको भी पार कर लेंगे, क्योंकि हम सब एक ही स्तर पर लड़ रहे हैं और एक ही इरादे से लड़ रहे हैं। और आपके दीप चैनल को फिर मैं धन्यवाद कहूँ, क्योंकि समय हाँ जी, इससे अपना जसमेर जी से पहले कि हम अपने व्यू से इजाजत लें, सिर्फ एक लास्ट जो हमारा प्रयास रहता है कि अम्बाला का प्रशासन, अम्बाला के प्रशासन माननीय डिप्टी कमिश्नर हमारे अशोक शर्मा जी, हम उनको व उनकी पूरी टीम को सल्यूट करते हैं कि वे लगे हुए हैं। इसी तरह अम्बाला के एसपी, वहाँ एसपी साहब की पूरी पुलिस की टीम, उसमें हर एक कहा जाता है, सभी को हम सल्यूट करते हैं कि वो लगे हुए हैं। इसी तरह हम हमारे स्वास्थ्य कर्मी सीएमओ अम्बाला के कुलदीप सिंह जी व उनकी पूरी टीम, उनको हम सल्यूट करते हैं। जैसा वकील साहब ने, हमारे जसमेर जी ने कहा, हमारे सफाई कर्मचारियों से लेके हमारे नगर परिषद के सभी मेंबर, पार्थ गुप्ता जो उनके इंचार्ज जान को हथेली पर रख के देश सेवा करते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी तो सफाई सेवकों की है, हम उनको सल्यूट करते हैं। और इसके साथ साथ कि हम किन किन संस्थाओं को, दो तीन मेन बात आ जाती हैं। सबसे पहले रक्तदान का जो अम्बाला में अभी शुरू किया, हम अम्बाला के विधायक असीम गोयल जी को सल्यूट करते हैं कि उन्होंने ये बीड़ा उठाया रक्तदान का। वैसे तो सारे कर रहे हैं, लेकिन एक लीड होती है। इसी तरह हम सल्यूट करते हैं विनोद शर्मा जी को, जिन्होंने पहले सैनिटाइज का सारा अम्बाला में काम शुरू किया। इसी तरह हम कांग्रेस के भाइयों को सल्यूट करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले किट्स जो थी वो डॉक्टरों को और हमारे सफाई कर्मचारियों को दी। सामाजिक संस्थाओं को जो समय समय पर हमारे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करते हैं, इन सभी को हम सल्यूट करते हैं। जसमेर जी, आप अपने स्टूडियो में आए, आपका अपना स्टूडियो था, आपने अपने विचार रखे, और इसी तरह हम अपने देश विदेश के दर्शकों को आपके जैसा आप कहेंगे, जिससे आप मिलना चाहेंगे, हम उसे तुरंत कोशिश करेंगे कि साथ ही साथ हम अपने स्टूडियो में लाएं। और कल भी हम दो और सीनियर एडवोकेट्स जो समाज सेवी हैं उनको अपने स्टूडियो में लेके आएंगे, जो आप तक बातचीत करेंगे। जसमेर जी, लास्ट में 1 मिनट में हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देंगे, उसी के साथ हम समाप्त करें। मैं सभी दर्शकों को ये आह्वान करता हूं कि आज जो पूरे संसार में, हमारे देश में भी ये जो संकट की घड़ी आई है, और
हम इस सबको मिलजुल कर इसका सामना करें। एक मत, एक विचार होकर प्रशासन का पूरा सहयोग करते हुए उनके निर्देशानुसार हम इस महामारी से निजात पाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने संस्कारों को स्वस्थ रखें, अपनी आदतों को स्वस्थ रखें और इन सब के साथ हम इस महामारी से लड़ पाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, नमस्कार। शुक्रिया दोस्तों, आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमारे साथ फीडबैक हमें दे सकते हैं और हम ये चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा हमारा ये प्रोग्राम देख सकें। मैं तेजिंदर वालिया जसमेर जी के साथ आप सभी से इजाजत लेता हूं। नमस्कार। नमस्कार।